नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबका छठ त्यौहार बहुत कुशलमय बीत गया होगा। लेकिन जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं उनको ये टेंशन हो रहा होगा कि जो आज 15-20 दिन से कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तो अब आया है आंवला नवमी, जिसको हम अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, जो मई महीना में मनाते हैं। लेकिन इसी कहा जाता है कि कार्तिक महीना में जो शुक्ल पक्ष का नौमी तिथि को ये आंवला तिथि हम लोग बहुत बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इनका पूजा करते हैं। पूरा एक महीना आंवला वृक्ष में जो जल डालते हैं तो उनके लिए भतुआ दान ये वगैरह ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है करना। तो आइए जानते हैं कि ये कब पड़ रहा है आंवला तिथि, आंवला नवमी कब पड़ रहा है। 30 को पड़ रहा है या कि 31 को पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 2 दिनों का व्रत बड़ा ही कंफ्यूजन वाला हो जा रहा है। तो हमारे यहाँ ऐसा मान्यता है कि 10:31 से शुरुआत हो रहा है 30 तारीख को, 30 नवंबर को। दिन क्या है? बृहस्पतिवार पड़ रहा है। तो 10:31 से शुरुआत हो रहा है। आप उसी में हम लोग 30 तारीख को अक्षय नवमी मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं इस पर भी बताएंगे आपको। और 31 तारीख को जो मान लीजिए कि अच्छा नमी पड़ रहा है ना, तो वो 10 बजे तक ही रह रहा है। अब बताइए कि जो शुक्रवार को जो पड़ रहा है दिन, माने शुक्रवार को जो 31 तारीख नवंबर को पड़ रहा है अक्षर नवमी, तो वो 10 बजे दिन तक ही, सुबह तक ही रह रहा है। तो अब बताइए कि सुबह में नहाते धोते दिन छोटा कर रहा है। अब कब तक आंवला नवमी का हम लोग फेरी लगाएंगे, पूजा करेंगे, भतुआ दान करेंगे, शायद मुहूर्त निकल जाएगा। इसीलिए, और चाहे तो आप कर भी सकते हैं, आपसे होता है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 बजे से पहले लेकिन करना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग मान्यता है कि जैसे 10:30 से शुरू हो रहा है, 10:31 से शुरू हो रहा है आंवला नवमी आपको बृहस्पतिवार के दिन, जो 30 नवंबर को पड़ रहा है इस बार 2025 में। तो उस दिन हम लोग आंवला नवमी मनाएंगे और आंवला नवमी वृक्ष के नीचे जाके हम लोग स्नान सुबह करके प्रातः सब जगह देवता अपने मंदिर में पूजा पाठ सब करके आंवला वृक्ष में उस दिन जल वगैरह सब चढ़ा के दीप दान का मान्यता है। तो अब बताइए कि उस दिन 10 साढ़े 10 बज ही जाएगा। आपको कितना भी जल्दी कीजिए तो 10 साढ़े 10 तक 11 बज ही जाता है। तो इसीलिए पूरे दिन उस दिन है। इसीलिए 30 तारीख को आंवला नवमी सभी लोग मना रहे हैं। कुछ लोग जो हैं जो 31 तारीख को मनाएंगे, जिनसे सुबह सुबह हो पाएगा तो वो भी मना सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन 10 बजे तक ही मनाना पड़ेगा आपको, माने दीपदान कर देना होगा। सब कुछ जितना विधि विधान है वो 10 बजे के अंदर ही आपको कर देना होगा। लेकिन जो बृहस्पतिवार के करेंगे 30 नवंबर को, उनको पूरे दिन है। 10:30 से पहले नहीं करेंगे। 10:30 से लेके पूरा दिन उनका माने आंवला नवमी के नीचे, वृक्ष के नीचे आप चाहें तो कुछ भी पकवान बना के खा सकते हैं। तो उस दिन जो कार्तिक स्नान करते हैं पूरा महीना, तो सुबह सुबह अपना कार्तिक स्नान उसी प्रकार से करेंगे जैसे रोज करते हैं। और आंवला वृक्ष में उस दिन गाय का दूध से जल दूध चढ़ाएं, उसके बाद फिर गंगा जल मिला के और जल चढ़ाएं जड़ में। और दूसरी बात यह है कि उस दिन या तो आपके पास 11 आंवला है, 7 आंवला है, 108 आंवला है, चाहे तो आप आंवला से फेरी लगाएं। आंवला के परिक्रमा करना पड़ता है उस दिन। तो 108 आंवला से भी फेरी लगाते हैं, और नहीं तो कम से कम 7 आंवला से आप 7 बार कच्चा सूता से लेके चारों तरफ आप फेरी लगाएं। उस दिन भोग बना के न, आंवला अगर मान लीजिए किसी साल आप दान कर दिए, ये जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं,
तो उस दिन हम लोग भतुआ, जिसको भुआ दान भी बोलते हैं, भतुआ में गुप्त दान, जो भतुआ को थोड़ा सा बीच में कटिंग करके लाल कपड़ा में लपेट के और जहाँ कटिंग किए हैं उस दिन चांदी सोना रुपया पैसा आपसे जितना हो सकता है, जो समर्थाय है, गुप्त दान जिसको बोलते हैं, तो आप भतुआ में डाल के जो कटिंग किए हैं उसी के अंदर भर के और फिर उसको चिपका के लाल कपड़ा में लपेट के या कच्चा सूता में लपेट के सिंदूर रोड़ी से सब टीका लगा के और तब आंवला वृक्ष के नीचे रख के, जड़ के नीचे रख के, और वही आंवला से या फिर 108 फेरी लगाइए या फिर 7, कम से कम 7 फेरी कच्चा सूता से वृक्ष के नीचे चारों तरफ लगाना चाहिए। उस दिन नवमी के दिन कम से कम 9 दीपदान जरूर करना चाहिए, चाहे वो मिट्टी का दिया हो या फिर एक ठो पीतल का भी दिया आप रख सकते हैं। 8 गो मिट्टी का रखिए, एक ठो पीतल का भी दिया आप दान करना चाहते हैं तो दान कर सकते, नहीं तो 9 दिया मिट्टी का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दीपदान उस दिन बहुत बड़ा महत्व होता है। उसी दिन भगवान को भोग में बतासा हुआ, मिठाई हुआ, लड्डू हुआ, कुछ भी जो विष्णु भगवान को पसंद है, भोग में लड्डू हुआ पीला रंग का, या फिर कोई खोए से बना मिठाई है, या फिर जो भी आपके पास समर्थाय है उनको भोग लगा के वहीं पर भुआ दान करके उनको सब सुहाग का सामान, जितना सुहाग से जुड़ा सामान होता है, चूड़ी बिंदी सिंदूर जो सेट आता है, सब आप गमछी धोती साड़ी कपड़ा जितना आपसे हो सकता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक सुहाग का सामान ले लीजिए, भुआ दान गुप्त दान कर लीजिए और फेरी लगा के भोग भगवान को लगा के दिया अगरबत्ती। दीपदान का मेन महत्व है, तो दीपदान वहाँ पर कम से कम 9 दीपदान आप जला के और फेरी लगा के पंचकर्मा करके और प्रभु से क्षमा मांग के वृक्ष के नीचे और क्षमा मांग के तब ब्राह्मण को उनके हाथ में भतुआ दे के भुआ दे के और संकल्प कराइए। वो ब्राह्मण कथा सुनाते हैं आपको, कथा सुन लीजिए, यथाशक्ति उनको दक्षिणा दीजिए और ब्राह्मण भोजन कराइए जो आप बना के वहाँ पर ले गए हैं। घर से चाहे तो खीर पूरी, आलू फूल गोभी का सब्जी, आलू पटल का सब्जी, जो भी आपसे हो सकता है, नहीं है तो सूखा कोई मीठा भी ब्राह्मण को दान दे दीजिए भोग में कि हाँ प्रभु अब हमसे यही हो सकता है, हमारे पास यही समर्थाय है, तो आप स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो हमारे यहाँ ऐसी भतुआ दान करते हैं और उस दिन बड़े ही सब लोग हम लोग मिल के सखी सहेली आंवला वृक्ष के नीचे जाते हैं। बाग बगीचा भी अगर है तो वहाँ भी जा सकते हैं, नहीं तो हम आपके शहर में जहाँ मंदिर वगैरह कहीं है आंवला वृक्ष का पेड़ है तो वहाँ भी आप दान कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप घर गमला में आप वृक्ष, मान्यता तो ऐसा है कि जो फला हुआ वृक्ष है ना, जो आंवला फला हुआ वृक्ष है, उन्हीं के नीचे पूजा करना चाहिए, उन्हीं के नीचे भतुआ भी दान करना चाहिए, उन्हीं का पंचकर्मा माने परिक्रमा भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में गमला में आंवला का वृक्ष लगा लीजिए और नहीं उन्हीं को आप ऐपन से वहाँ पर जैसे थापा कैसे देते हैं उसी प्रकार से थापा दे दीजिए, उनको दूध चढ़ाइए, उनको जल चढ़ाइए सुबह में, ये सुबह की बात बोल रहे हैं। और जो उनको भोग प्रसाद है वो भोग प्रसाद चढ़ाइए आपके पास और उनको सुहाग का सामान जो है वो दान कर दीजिए और उन्हीं के वहीं पे आप भतुआ जो हम बताएं अभी वो भुआ दान में गुप्त कटिंग करके भुआ दान में जो गुप्त आपसे हो सकता है, चांदी सोना पायल बिछिया नथिया कुछ द्रव्य पैसा रुपया नहीं तो नॉर्मल पैसा भी आप उसमें भर के और चिपका दीजिए, लाल कपड़ा से लपेट दीजिए और उनको थोड़ा सा सिंदूर रोड़ी लगा दीजिए और वही जड़ के नीचे रख दीजिए। ये हो गया, जड़ के नीचे रख के सब सामान सुहाग से जुड़ी जितना सामग्री भोग वगैरह जितना आप लाए हैं वो भी सब चढ़ा के और धूप अगरबत्ती दीपदान लाइन से 9 दिया वहीं पे जला के याद रखिए कि लौ ना वृक्ष के नीचे नहीं होना चाहिए, लौ आपके साइड होना चाहिए। रास्ता में आने वाले लोग भगवान आएंगे तो उनको प्रज्वलित कर रहे हैं ना, अब वृक्ष के नीचे कीजिएगा तो सब पता होता बहुत झुलस जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है।
9 दिया को जला दीजिए और कम से कम 7 बार कच्चा सूता से आंवला हो, कच्चा बादाम हो, मिश्री हो, लचीदाना हो या कुछ भी आपसे जो हो सकता है। आप देखिए हम तो आंवला से भी लगाए हैं, मिश्री से भी लगाए हैं, आपको कच्चा बादाम से भी लगाए हैं, लेकिन आप जिस चीज़ से आप चाहें उस चीज़ से आप परिक्रमा कर लीजिए। कच्चा सूता लपेटते जाइए और एक एक ठो जड़ के नीचे आंवला रखते जाइए और तब परिक्रमा करके और उनको आचमन दे के और उसके बाद ब्राह्मण को संकल्प करा लीजिए उभुआ को दे के उनके हाथ में और ब्राह्मण से कथा सुन लीजिए और उसके बाद भोग ब्राह्मण को खिला के और उसके बाद आंवला वृक्ष के नीचे ऐसे गला मिलते हैं हम लोग, ऐसे आंवला वृक्ष के नीचे गला मिलते हैं। गला मिल लीजिए 5 बार और कहा जाता है गंगा जमुना चारों धाम जो वहीं पे करवट बदलते हैं 5 बार, तो वहीं नीचे कुछ अपना मैंने तौली हुआ कुछ भी ऐसा कपड़ा लेते जाइए जहाँ आप लेट सके बिछा के, तो वहाँ आप लेट के आप 5 बार आप करवट बदल लीजिए और भगवान से गले मिल के आप तब क्षमा प्रार्थना करके आप चाहें तो अपने घर से जो भी पकवान बना के ले गए होंगे, मीठा पकवान थोड़ा ज़रूरी होता है, कुछ नहीं बना के ले जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, छठ का ठेकुआ बचा हुआ रहता है या फिर कुछ भी मिठाई, आप मीठा चीज़ 2 ठो रसगुल्ला खरीद, कुछ भी मीठा खरीद लीजिए। आंवला वृक्ष के नीचे बैठ के खाने का उस दिन महत्व है। आप पूरा परिवार चाहें तो बैठ के खा सकते हैं और नहीं तो आप जिसके साथ गए हैं, अकेले गए हैं, आप आंवला वृक्ष के नीचे बैठ के खा के आके आप तब अपने घर में आके सभी लोग अपना विश्राम कर सकते हैं। तो ये हमारा आंवला का पूजा विधि हो गया। अब कुछ आंवला का नियम जो बताते हैं, जो उस दिन कहा जाता है कि जिससे जो बच्चे हमारे मंगली हैं या मंगले हैं, जिनका मंगल ग्रह बहुत तेज हो जा रहा है, तो उस दिन कहा जाता है कि आंवला वृक्ष के नीचे अगर मान लीजिए कि या फिर आंवला का जूस बना के 48 मंगलवार अगर स्नान अपना बाल्टी में डाल के करते हैं तो उनका मंगल ग्रह शांत रहते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं, ये भी मान्यता है। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि हमारे लड़का हो या लड़की हो, जो भी बच्चे हैं जिनका मंगल बहुत तेज है, ग्रह है, मंगला मंगली जिसको बोलते हैं, तो आंवला का जूस बना के अपने जो स्नान करते हैं उस बाल्टी में डाल के 48 मंगलवार तक स्नान करेंगे तो उनका मंगल ग्रह ऐसी मान्यता है कि शांत हो जाते हैं। उस दिन नवमी के दिन लौकी कद देखिए, भतुआ अलग होता है, लौकी अलग होता है। लौकी वो होता है जो हम लोग छठ में लौकी भात खाते हैं। उस दिन न लौकी को काटें, न लौकी बनाए खाएं, न लौकी किसी को दान दक्षिणा में दें, न लौकी से संबंधित कुछ भी नहीं करें। ऐसा करना शुभ नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। गाय के कच्चा दूध जड़ में जरूर उस दिन डालना चाहिए और कहा जाता है कि गाय का दूध डालने से जैसे गौ माता माने फली फूली दूधो नाव पूतो फलो, बड़ा बुजुर्ग हमको आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार से विष्णु लक्ष्मी भी हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। उस दिन विशेषकर 9 दीप दान करने का बहुत ही महत्व है। तो उस दिन अपने पूजा घर से या फिर खरीद के भी 9 दिया अवश्य दान करें, चाहे वो मिट्टी का दिया हो या चाहे पीतल का दिया हो, आपके समर्थाय के ऊपर है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। उसके बाद भोग में आप चाहें तो अपना घर से जो भी समर्थाय है, आप लोग खीर पूरी हुआ या कोई बड़ी फुलौरा कढ़ी बड़ी पकवान, आपसे जितना हो सकता है आप लोग आंवला वृक्ष के नीचे खाने का महत्व है। तो आप लोग ऐसा जाके आंवला वृक्ष के नीचे आप लोग जरूर खाइए और भगवान और ब्राह्मण से आशीर्वाद जरूर लीजिए। यथाशक्ति दान दक्षिणा उस दिन करिए, चाहे वो सुहाग का चीज़ हो, चाहे साड़ी कपड़ा हो, ब्राह्मण को भरपेट भोजन हो, रुपया पैसा हो, आप अपने समर्थाय के अनुसार उस दिन दान दक्षिणा भी अवश्य करें। तो याद रहे कि 30 नवंबर दिन बृहस्पतिवार के दिन
10:30 बजे के बाद आप आंवला पूजन करिए, क्योंकि 10:30 बजे से पहले ना वो आंवला नवमी नहीं है। 10:31 से आंवला नवमी स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं, फेरी लगा सकते हैं, जो चाहे आप वहाँ पर कर सकते हैं। और जो लोग शुक्रवार को करना चाहते हैं तो 10 बजे से पहले ही आप लोग कर दीजिए, क्योंकि 10 बजे तक ही आंवला नवमी है। 10 बजे के बाद समाप्त हो जा रहा है। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत लाभ मिलेगा भी आप लोगों को। तो अगर अच्छा लगा होगा तो देखिए भाई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाइप का आजकल बटन आ रहा है वो दबाइए। और आप लोगों को लाइक करने से हमें बहुत हिम्मत मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बताएंगे कि एकादशी तिथि कब है, इस पर भी एक वीडियो हम अवश्य डालेंगे, जल्द ही डालेंगे।